हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं, मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। या रसूल अल्लाह, ये जो अमीर हैं हज करते हैं, उम्रे करते हैं, लेकिन हमें लिफ्ट नहीं देते, क्या ये भी जन्नत में जाएंगे? पर मैं हौसला रखो, सब्र रखो, सबसे हिसाब होगा। मौला मोहम्मद फरमाते, सुनो, जितने भी नबी हैं सब अब्बास के फकीर हैं। आए खुदा करे वो हाथ कभी शफात के लिए ज़हरा के आगे बढ़े ही नहीं जो अब्बास के फदाइल में नीचे हो। खुदा करे वो हाथ टुंडा हो जाए ईरान के टुंडे की तरह, जो गाजी के फदाइल में शक। मुस्तफा फरमाते, किताबें मैं दूंगा। क्यों झूठ बोल रहा हूं मेरे भाई? जितनी जी आपकी मैं बात नहीं कर रहा, आपकी मैं बात नहीं कर रहा। हौसला 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 जैसा कि मैं आपको पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि किस तरह से ये शेयर जाकर आवाम को जज्बात में लाने के लिए किसी भी किस्म की कहानी गढ़ने के लिए तैयार होते हैं, चाहे फिर इनको किसी बंदे की शान में गुस्ताखी करना पड़े, चाहे फिर इनको किसी बंदे को ऊंचा ही क्यों ना करना पड़े। आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये शेयर जाकर हजरत अब्बास की शान में गुलूफ करके उसी तरह ही नबियों की शान में गुस्ताखी कर रहा है, लेकिन इसके सामने जो बैठे अवाम है उनकी बेहिसी को देखे कि किस तरह से इसकी हर बात पर वाह कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसकी पूरी बात कंप्लीट होती है तो तभी से कोई नहीं टोकता, कोई नहीं रोकता कि इसकी कैसे हिम्मत पड़ गई कि ये बाकी नबियों की गुस्ताखी कर रहा है। और जैसे ही ये बंदा सैयद अली खामनई जो इनके इमाम हैं उनकी शान में गुस्ताखी करता है, उनको उल्टे नाम से पुकारता है, तो तब ये सारे के सारे लोग इसको पकड़ के जो है वो स्टेज से नीचे उतार देते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि इन लोगों की बातें हर कोई सुन तो लेता है, लेकिन इनसे उसी मजलिस में बैठे बैठे कोई पूछता नहीं है। उठ के कोई हुसैनी सुन्नत को जिंदा नहीं करता, हुसैनी जिंदाबाद का नारा लगाकर इससे कोई ये सवाल नहीं करता पढ़ने वाले से कि ये तो तू बकवास कर रहा है, ये जो कुछ बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, ये कहाँ से बयान कर रहा है, कहाँ पे लिखा है, किस किताब में लिखा है, कोई रेफरेंस हमें बता दे। और फिर ये जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ कि शिया फिक्र में ऐसा होता है कि उनके जाकिर ऐसे ऐसे करते हैं, तो यही हाल जो है वो बरेलवी अवाम का भी है कि उनकी अवाम उनसे कोई सवाल नहीं पूछती। उनके मौलवी साहिबान जो फरमा दे, जो बता दे, वो उसको उसी वक्त ही आमीन कहती हैं, चाहे वो किसी किस्म की बोंगी मार दे, कुछ भी कह दे। नहीं यकीन तो आप ये वीडियो देखिए। अरे बरेलवी को डर नहीं लगता है इल्ला, जहां देखे वहां बरेलवी ही मसलक के लोग थे। करबला में थे तो बरेलवी ही मसलक के थे। कोई भी जंग देख ले वहां कोई और रंग नहीं था, खालिद बरेलवी था। वजह उसकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बरेलवी है वही हुसैनी है, जो बरेलवी है वही हसनी है, जो बरेलवी है वही कादरी है, जो बरेलवी है वही चिश्ती है, जो बरेलवी है वही नक्शबंदी है, जो बरेलवी है वही सोहरवर्दी है। पूरी दुनिया में जलवे हम बरेलवियों के हैं। तो बताएं, इनमें और शिया जाकिरों में कोई फर्क है? बंदा इससे पूछे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहमद रजा खान बरेलवी से कोई 800-900 साल पहले आए होंगे, और ये कह रहे हैं तब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे वो बरेलवी से थे। बंदा इसके इस झूठ की वजह से इसके चुमाटे लगाए, लित्ते लगाए, और उससे पूछे कि बता कहाँ भी लिखा है ये जो बकवास कर रहे हैं, जो झूठ पेर रहा है ना, ये कहाँ भी लिखा है। और बस फिर इस तरह की कहानी करवाने का मतलब क्या है कि बस किसी ना किसी तरह हमारा फिरका जो है वो सबसे ऊंचा हो जाए, हमारा नाम जो है वो सबसे ऊंचा हो जाए, कि बरेलवी ही
हर जगह पे थे, जो जंगे बदर में, जंगे ओहद में, जंगे खंदक में और जितनी भी जंगे हुई हैं इस्लाम की, सब के सब में वहाँ पे जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की मदद भी की थी। और अगर ये झूठी कहानी करवाने का सिलसिला जारी रहा ना, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब ये लोग कह देंगे कि नबी अलैहिस्सलाम समेत जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं ना, उन सब का ताल्लुक जो है वो बरेलवी से था। भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो देवबंदी, बरेलवी, सोरवर्दी, काली पीली नीली वर्दी थी, ये जो भी तमाशे हैं ना तुम लोगों के, ये सिर्फ अब की इख्तरा है, आज के दौर की इख्तरा है। तब की होती ना जब नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में या फिर खुलफा राशिदीन के जमाने में या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो तुम लोगों की तबीयत दुरुस्त कर देनी थी। क्या हुआ? तुम लोग चलाता तो सुनना से भगा हो क्या? मीडिया खबर करो, तुम लोग सिया दो इनको, तुम अभी तक दूर मिट्टी में क्या बना है? क्या बोलूं? मैंने इंसान और जिनको ये बातें इबादत के लिए क्या हो? ये तो भरो। हाँ जी, तो अब एक और वीडियो आपने देख ली ना। अब ये बताएं कि ये कौन सा इस्लाम लिए फिरते हैं, ये कैसे मुसलमान हैं कि इनके दिल जो है वो अल्लाह पाक का जिक्र सुनकर वैसे ही घुट जाते हैं। क्या इनके अंदर इतनी भी गैरत बाकी नहीं रही कि कम अज कम वो बंदा आयत पढ़कर लोगों को नसीहत ही कर रहा है ना, यही बोल रहा है ना कि क्या तुम लोग रसूलुल्लाह से ऊंचे हो, कि जो तुम लोगों को बात समझ नहीं आती कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ऐसी भी क्या बात उसने बोल दी थी जो उसको स्टेज से नीचे उतार कर मारना शुरू कर दिया। बस यहाँ से एक बात साबित होती है कि इनके फिरके में रहते हुए आप किसी भी किस्म की बात बोल रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की शान को कम करने के लिए, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करती है कि ऐसी ऐसी बातें जो ये अपने बुजुर्ग बाबों के लिए क्लेम करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद के लिए कभी क्लेम नहीं की। तो आप देख लें कि ऐसी बातें इनके मिंबरों से बयान की जाती हैं, लेकिन ऐसी बातों के लिए मिंबरों से गुंजाइश है। लेकिन अगर कोई बंदा वहां पर चढ़कर आपको आखिरत की याद दिला दे, कोई आयत का तर्जुमा बता दे, आयत से नसीहत करने की कोशिश कर दे, कि जैसे इस बंदे ने कहा कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इसी से हमने तुमको पैदा किया और हम इसी की तरफ ही तुमको लौटाएंगे और इसी से ही तुमको दोबारा निकालेंगे। इसमें ऐसी कौन सी गलत बात थी जो इसको उतार कर नीचे जालिमाना मारना शुरू कर दिया और इतना इस पर तशद्दुद किया है। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन जालिमों को हिदायत अता फरमाए और इन सब की हाल पर रहम फरमाए और सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा। आपको ये बताया गया है कि इमाम हुसैन को सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज है? गिरिया, रोना। हजरत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? गिरिया, रोना। बाकी कुछ भी नहीं पसंद, सिर्फ गिरिया और रोना। और पाकिस्तानी हक अदा करते हैं, यकीन जाने दुनिया में जितना गिरिया व अज़ा ये करते हैं पूरी दुनिया की सारा निजाम नहीं करता इतना, क्योंकि हमें पसंदीदा काम यही बताया गया कि अहलुल बैत इससे खुश हैं, बीबी ज़हरा इससे खुश हैं, इमाम हुसैन इससे खुश हैं, इमाम हसन इससे खुश है, इमाम ज़माना इससे खुश है, गिरिया। और हम कर रहे हैं गिरिया। और अगर इन पाकिस्तानियों को बता दिया जाए कि इमाम हुसैन से तो पूछ लो ये किसने बताया है, ये तो जाकिर ने बताया है आपको, क्योंकि जाकिर ने आपको रुलाना है और रुलाने के उसने पैसे लेने हैं। अगर रुलाना इमाम बीबी ज़हरा को पसंद है तो मुफ्त में क्यों नहीं रुलाते हो? बीबी ज़हरा की खुशनुदी के लिए मुफ्त मजलिस क्यों नहीं पढ़ते हो? 60 लाख 70 लाख 90 लाख रुपया क्यों लेते हो? झूठे हो, कज़्ज़ाब हो, कौम के जज्बात से खेलते हो तुम। अगर ये पसंद है अहलुल बैत को तो ये तो फिर मुफ्त में करो, ये काम दिन रात करो, ये काम बिजनेस बनाया हुआ है, एग्रीमेंट करते हो, पैकेज लेते हो आप कि ये 70 लाख अकाउंट में डालो, गाड़ियां इतनी हमारे प्रोटोकॉल के लिए रखो, गार्ड इतने रखो, मेन्यू ये हो, उस मुहर्रम के मेन्यू के अंदर तीतर बटेर और फलां रेस्टोरेंट और फलां होटल का खाना हो और फलां होटल में हमारे कमरे हो और फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में हमारी टिकट हो और हमारे साथ जो आती है गैंग उसके लिए अलग खर्चा हो। ये पैकेज बना के लेते हो बीबी ज़हरा को खुश करने के लिए। हुसैन शिया में बंद नहीं है, हुसैन अहले सुन्नत में बंद नहीं है। हुसैन कायनात के हर दर्दमंद दिल में दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा है।